नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इतिहास रच रहे हैं। अगर उन्होंने ये इतिहास रचा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री 5 साल तक अपने पद पर बना रहा और तमाम मिथक को तोड़ते हुए नोएडा नहीं जाना है, फला काम नहीं करना है और दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, पार्टी भी दोबारा सत्ता में आ रही है। ये सीधा 32 साल का इतिहास है जिसे योगी आदित्यनाथ रचने जा रहे हैं। और सच बात तो ये है कि योगी आदित्यनाथ हो या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सीधे तौर पर नित नूतन काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। यह भी एक जीवन का बड़ा संदेश है। जब आप अपने जीवन में नित नूतन काम करें, लगातार नया काम करने की सोचें, सिर्फ हाथ पर हाथ धरे मत बैठे रहिए, परंपराओं का निर्वाह मत कीजिए, घिसी पिटी बातों को लेकर के मत चलिए। अगर आपको अपने जीवन में चेतना लानी है, स्फूर्ति लानी है, दिशा लानी है, तो निश्चित रूप से कुछ नया नया करिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां अपने मुख्यमंत्रित्व और अपनी पार्टी के सत्ता का इतिहास रचा, वहीं अब 25 मार्च को अपने शपथ ग्रहण समारोह का भी इतिहास रचने जा रहे हैं। इकाना स्टेडियम माने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में स्टेडियम में भव्य और दिव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा मुख्यमंत्री का, और उनके साथ में उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी शपथ ग्रहण करेंगे। अभी चूंकि अंतिम सूची जारी नहीं हुई है, लोग अपने अपने ढंग से सूचियां प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि मंत्रियों के नामों पर भी अंतिम मोहर लग गई है। सिर्फ औपचारिकता होनी है और घोषणा होनी है। इसके लिए 24 मार्च को पर्यवेक्षक और गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। लखनऊ विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें हमारे योगी आदित्यनाथ एक बार फिर नेता चुने जाएंगे और संभव है कि उसी दिन डिप्टी सीएम के भी नामों की घोषणा हो जाए और 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। अब देखिए, इसमें भी इवेंट मैनेजमेंट। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एक पत्र जारी किया है। अगर इस पत्र की आप भाषा, इसके स्वरूप, इसके कंटेंट्स को पढ़ें तो जो इकाना स्टेडियम में जो इतना बड़ा समारोह हो रहा है, उसमें पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व होगा। आप कह सकते हैं कि 403 विधायक तो होंगे, तो पूरे प्रदेश का तो प्रतिनिधित्व हो ही जाएगा। नहीं, हम आपको ये बता दें कि वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के 255 और जो 18 माने 12 अपना दल के और 6 निषाद पार्टी के 273 विधायक तो हैं ही, वो तो प्रस्तुत रहेंगे। लेकिन हम आपको सबसे बड़ी बात ये बता दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व होगा। माने हर विधानसभा क्षेत्र से 2-2 कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे।
ये बड़ी बात है। कार्यकर्ताओं का अभी से हौसला बढ़ाना, मनोबल बढ़ाना, उन्हें महत्व देना, सम्मान देना बड़ी बात है। तो दो दो कार्यकर्ता पहुंचेंगे। अब ये भी कहा गया कि कार्यकर्ता कैसे पहुंचेंगे, तो कहा गया है कि इसकी व्यवस्था सीधे तौर पर हमारे जो विधायक गण हैं वो करेंगे, मैंने उनके लिए वाहन की व्यवस्था करेंगे। और एक बात और, देखिए माहौल कैसे बनाया जाएगा। माहौल बनाने के लिए हर वाहन में भारतीय जनता पार्टी का झंडा होगा। हर वाहन में लोग अपने भी वाहन से जा सकते हैं, उनमें भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा होगा। अगर आप देखेंगे तो उस दिन लखनऊ के जो चारों ओर से आने वाले मार्गों से बस सिर्फ झंडे लगी गाड़ियां ही दिखाई देंगी। और इतना ही नहीं होगा, बल्कि इस समारोह में संत महात्माओं को, मठ मंदिरों के महंत को, इंजीनियर्स, डॉक्टर, साहित्यकार, लेखक, प्रोफेसर जैसे लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। जिला इकाइयों से कहा गया है कि आप अपने क्षेत्र के ऐसे स्वनामधन्य लोगों को भी इस शपथ ग्रहण समारोह का जो है आमंत्रण दीजिए, उनको बुलाइए, वो भी पहुंचे। माने सबकी भागीदारी होनी चाहिए। इंजीनियर भी समझे कि आज हमारी सरकार, साहित्यकार भी समझे, लेखक भी समझे, प्रोफेसर भी समझे, मैनेजमेंट्स के लोग भी समझे कि मेरी सरकार। और इसीलिए कान्हा स्टेडियम में 70,000 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है पूरे प्रदेश से। अब देखिए एक और माहौल बनेगा। एक और तो ये माहौल बनेगा कि लोग जाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगी हुई गाड़ियां होंगी। और दूसरी बड़ी बात क्या होगी, पूरे प्रदेश के हर जिले में, कस्बे में जश्न का माहौल होगा, जश्न का माहौल होगा। अगर हम एक लाइन में बोले कि पूरा प्रदेश 25 मार्च को भगवामय हो जाएगा, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब उसका भी क्या प्रावधान है, ये देखिए, ये सब जन जुड़ाव। कहा गया है कि 25 मार्च को सुबह शक्ति केंद्रों, मंदिरों में सुबह 8 बजे से पूजा अर्चना की जाए। मतलब शुरुआत सुबह होनी चाहिए, शुभ शुभ पूजा की जाए, भगवान का स्मरण किया जाए, भजन गाए जाए, गीत गाए जाए, और जो भी अनुष्ठान है वो किए जाए, हवन किया जाए, भगवान को भोग लगाया जाए, भगवान का प्रसाद बांटा जाए। इस तरीके की व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो वहीं से एक आध्यात्मिक चेतना का जागरण भी होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ है, योगी हैं, इसलिए सारी संरचना आध्यात्मिक रूप से हो रही है। सुबह पूजा पाठ होगी सभी मंदिरों में, मठों में, जहां जहां पर भी, शक्ति केंद्रों में। और इसके लिए बाकायदे जिला संगठन अभी से सक्रिय हो गए। कहां कहां पर कौन कौन लोग रहेंगे, क्या करेंगे, इस बात की भी चर्चा। और फिर क्या होगा, शहर में पूजा पाठ अनुष्ठान में योगी आदित्यनाथ की गूंज होगी, योगी सरकार की गूंज होगी, और साथ में शहर को सजाया भी जाएगा। शहर के चौराहों को, बाजारों को होर्डिंग्स से सजाया जाएगा, भगवा गुब्बारों से सजाया जाएगा, झंडियां लगाई जाएंगी, रोशनी भी की जा सकती है। इस तरीके से पूरे प्रदेश का भगवामय कर दिया जाएगा। ये है उस दिन की कार्यशैली। और इस बात का प्रयास हो रहा है कि इस कार्यक्रम में एक एक कार्यकर्ता जो बीजेपी का है वो अपना जुड़ाव महसूस करे।
तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 25 मार्च को ऐतिहासिक बनाने जा रही है। और एक बात और है कि 403 प्रत्याशी खड़े किए गए, 273 जीते, लेकिन कुछ हार भी गए हैं। अब हारने वालों में कुछ दिग्गज भी थे। हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हमारे सतीश द्विवेदी, धुन्नी सिंह मंत्री, मोती सिंह मंत्री, मैंने एक नहीं अनेक, संगीत सोम, दिग्गज से ये सब हार गए। लेकिन ये हारने के बाद घर में न बैठे, वो पूरे हौसले के साथ, उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक धारा है उसके एक प्रबल भागीदारी बने। ये बात की जा रही है। और ये संदेश कहां से आया है? ये संदेश भी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सभी हारे हुए प्रत्याशियों को, विधायकों को, मंत्रियों को एक पत्र लिखा है और पत्र लिख करके उनका हौसला बढ़ाया है। संकेत में उनसे भी कहा कि आप भी आइए शपथ ग्रहण समारोह में। पत्र में क्या कहा गया है? पत्र में कहा गया है कि राजनीति में तो ये सब चलता है, ऐसा भी ठीक वैसा भी ठीक, इसलिए कभी भी राजनीति में ये सब नहीं सोचना चाहिए। हारे प्रत्याशियों से क्या कहा गया? आइए, जीवन में आप इसे एक विराम समझिए, विराम, विश्राम नहीं कि आप कोई आराम से हो जाए। एक विराम हुआ, अब फिर और किस काम में लगना है? जन सेवा में। जन सेवा का जो कार्य है भारतीय जनता पार्टी ने जो उठाया है, जनता की खुशहाली का जो बीड़ा उठाया है, जो इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो बीड़ा उठाया है, उसमें आइए हमारी सबकी भागीदारी हो। और यही एक परम लक्ष्य लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और उसने न केवल जीते हुए बल्कि हारे हुए प्रत्याशियों से भी आग्रह किया है, निवेदन किया है कि वे भी पूरी तरीके से सक्रिय हो जाए और सक्रिय होकर के जन सेवा को एक प्रबल समर्थन दें, उसे एक संबल प्रदान करें। क्योंकि आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, बल्कि सीधे तौर पर देखा जाए तो इस प्रदेश के लिए भी, खास तौर से विकास, समृद्धि और शांति के लिए चुनौतीपूर्ण है। और इस चुनौती का सामना हमें करना होगा। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने अभियान को आगे बढ़ा रही है, उससे तो साफ दिखता है कि आने वाला कल एक नए आलोक के साथ होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा चिंतन कर लिया, मंथन कर लिया है। जो पिछले 5 साल में खामियां रह गई हैं उन्हें भी पूरा किया जाएगा और 25 मार्च को एक नया इतिहास रचा जाएगा। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। एक बात अच्छी है कि अब राजनीतिक दलों में सक्रियता बढ़ी है और उसके कारण कोई भी हो, लेकिन अब यह लगता है कि राजनीतिक दल के नेता अब नेता
बन करके नहीं रहेंगे बल्कि सड़कों पर दिखेंगे। अब हम बात करेंगे सिर्फ विपक्ष की। विपक्ष में सबसे सबल नेता अखिलेश यादव आज आजमगढ़ गए और आजमगढ़ जो उनका गढ़ माना जाता है, वहां पर जाकर के वो अपने जनप्रतिनिधियों से, कार्यकर्ताओं, नेताओं से मिल रहे हैं, उनका स्वागत हो रहा है और वे अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को और अपने जनप्रतिनिधियों को एक नई ऊर्जा दे रहे हैं। एक अच्छी बात है। और एक अच्छी ये भी बात है कि अब सपा भी काफी सक्रिय हो गई है। अब आप कह सकते हैं कि चुनाव खत्म हुआ है तो नए सिरे से, ना 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 ना, एमएलसी का चुनाव जो आज नामांकन का अंतिम दिन, इसके बाद निगम के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, चुनाव ही चुनाव होंगे। लेकिन सच बात तो यह है कि सपा को जिस तरीके से जन समर्थन दिखा था, उस हिसाब से सत्ता न मिलने पर थोड़ी सी एक मन में व्याकुलता है, और उनमें ही नहीं, उनके गठबंधन के लोगों में भी। खबर तो कभी कभी बीच बीच में आती, लोग परेशानी वाली, कि ये गठबंधन के कुछ विधायक भाजपा के खेमे के संपर्क में हैं, तो चाह रहे हैं कि मलाई नहीं मिलेगी, यहाँ तो सब साफ है, साफ रह रहा, तो मलाई के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। इस पर भी सपा की नजर है। ये भी मुश्किल है। सपा के जो गठबंधन दल के नेता हैं वो अपनी अपनी राग अपना रहे हैं। अब देखिए, रालोद में तो जयंत जी को राज्यसभा में भेजने की चर्चा शुरू हो गई है। इसके बावजूद भी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष मसूद हैं, उन्होंने तो बाकायदे आरोप लगा दिया, टिकट बेचे गए, सपा की मनमानी चली और माइनॉरिटीज का ध्यान ही नहीं रखा गया, और उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष पद से। हमारे राजभर जी है, केशव दत्त मौर्य महान दल है, अगर इनकी बाहरी भाषा देखे तो कह रहे हैं हम तो बिल्कुल सपा के साथ रहेंगे और किसी भी बात पर कोई समझौता नहीं होगा, लोकसभा का चुनाव मिलकर लड़ेंगे। लेकिन खबरें क्या आती हैं कि राजभर जो है गृह मंत्री से मिलना है, अब वो खंडन करने में लग जाते हैं। केशव दत्त मौर्य महान दल के हैं, उनको लगता है मेरी बड़ी उपेक्षा हो गई, तो पहले उन्होंने राजभर पर तंज कसा था, चुनाव के पहले ही तो मामला कुछ गड़बड़ाया, लेकिन संभाल लिया गया। अब वो स्वामी प्रसाद मौर्य पर तंज कस रहे हैं। तो ये सब ऐसी स्थितियां हैं जो अखिलेश के लिए चुनौती है। लेकिन कुछ भी हो, अखिलेश अपने ढंग से कदम बढ़ा भी रहे हैं, लोगों को विश्वास में भी ले रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी विश्वास में लिया, चर्चा है भी है कि उन्हें करहल से चुनाव लड़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर बात देखें एमएलसी के चुनाव की, तो लगता है कभी कभी कि सपा ये भी सोच रही है कि हमारी जो पुरानी राजनीति थी एमवाई वाली, माने मुसलमान और यादव, ये हमारे लिए लाभप्रद है। इसीलिए कहते हैं कि जो एमएलसी का चुनाव हो रहा है उसमें 36 सीटें हैं और 36 सीटों में 21 सीटों पर यादव को टिकट दिया गया। और अगर देखिए, 4 पर मुस्लिम, 4 पर ब्राह्मण और बाकी में सबको एक एक। और वहीं दूसरी अगर बीजेपी की सीट लिस्ट देखें तो वहां पर सबसे ज्यादा ठाकुरों को 16 टिकट दिए गए हैं, 5 ब्राह्मण को दिए गए और नंबर 2 पे 11 पिछड़े वर्ग के लोग हैं। लेकिन दोनों की लिस्ट में एक बात बहुत ताज्जुब करने वाली, एक भी दलित को टिकट नहीं दिया गया है। एक भी दलित ने टिकट नहीं पाया। अब
चूंकि वो कह सकते हैं कि साहब ये जनता का चुनाव नहीं है, ये तो जनप्रतिनिधियों का चुनाव है, आंकड़े हैं, खैर कुछ भी हो, बहरहाल इस तरीके की सूचियां भी कुछ ना कुछ नया पुराना संदेश दे रही हैं। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।